दोस्तों यूं तो हर इंसान आज हेल्दी और फिट रहना चाहता है, लेकिन कई बार इंसानी शरीर की कुछ अलग बनावट होने के कारण वो मोटापे का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से समाज में उनका मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन फिर भी वे इंसान हार नहीं मानते और मोटापे के साथ साथ वो समाज से भी लड़ते रहते हैं। हम सब जानते हैं कि आज के समय मोटापा कितनी गंभीर समस्या बनके लोगों के सामने आ गया है। मोटापे से किसी भी व्यक्ति का आत्मविश्वास भी कमजोर पड़ जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम ऐसे मोटे लोगों की बात करने वाले हैं जिन्होंने मोटापे से हार नहीं मानी, बल्कि उससे लड़कर एक फिट जिंदगी को अपनाया। इन लोगों ने कोई 10-15 किलो वजन नहीं, बल्कि 250 किलो से भी ज्यादा वजन को घटाया है। तो आइए आज हम आपको 10 ऐसे ही लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से असंभव को भी संभव कर दिया है। आइए शुरू करते हैं। आर्या बर्माना। दोस्तों इंडोनेशिया में रहने वाले आर्या बर्माना को दुनिया का सबसे मोटा बच्चा कहा जाता था। 10 साल की उम्र में वो एक बार में 5 लोगों का खाना खा जाता था। हालात ये थे कि इस वजन में आर्या के लिए 5 मिनट भी खड़े होना मुश्किल था। वो अपना पूरा दिन लेटकर ही गुजारता था। सर्जरी से पहले इंडोनेशियन वर्ल्ड रिकॉर्ड म्यूजियम ने सबसे मोटे लड़के का रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज किया था। बीते साल अप्रैल में जकार्ता के ओमिनी हॉस्पिटल में 12 साल के आर्या का गैस्ट्रिक स्लीव ऑपरेशन हुआ। उसके पेट का एक बड़ा हिस्सा काटकर हटाया गया ताकि वो खुद को खाने से रोक सके। इसके बाद से आर्या का वजन काफी घट गया है। अब वो आराम से चल फिर सकता है। वो अब स्कूल भी जाने लगा है और वहाँ के बच्चों के साथ फुटबॉल से लेकर टेनिस और बैडमिंटन तक सब खेलता है। आर्या ने बताया कि उसकी भूख अब पहले जैसी नहीं रही। अब सिर्फ 6 चम्मच खाने से ही उसका पेट भर जाता है। वो मिठाई भी नहीं खाता और सॉफ्ट ड्रिंक भी नहीं पीता। डॉक्टर्स के मुताबिक आर्या की स्थिति मोटापे के सबसे मुश्किल केसेस में से एक थी। युआन पेड्रो फ्रैंको। दोस्तों मैक्सिको के रहने वाले युआन पेड्रो फ्रैंको के नाम दुनिया का सबसे मोटा इंसान होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। युआन पेड्रो का वजन 595 किलोग्राम था और अपने बढ़ते हुए वजन के कारण युआन पेड्रो 7 साल से अपने बेडरूम से बाहर ही नहीं निकले थे। उन्हें लगता था कि यदि इस हालात में वो बाहर गए तो लोग उनकी खिल्ली उड़ाएंगे। युआन को डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और यहाँ तक कि भारी शरीर की वजह से सांस लेने तक में दिक्कत हो रही थी। सभी को लगने लगा था कि अब युआन का बचना मुश्किल है। लेकिन दोस्तों युआन पेड्रो ने अभी हार नहीं मानी थी और अपना वजन कम करने की ठान ली। रेगुलर डाइट बदलकर युआन ने 170 किलो तक वजन कम कर लिया। इसके बाद गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी से युआन ने 250 किलोग्राम वजन कम करने में भी कामयाबी पाई। अब युआन लगातार एक्सरसाइज और डाइट के हिसाब से कैलोरीज लेकर अपना बाकी वजन कम करते हैं। पॉल मैसन। अब बात करते हैं पॉल मैसन के बारे में, जो एक समय अपने 445 किलो वजन के कारण दुनिया के सबसे मोटे लोगों में से एक थे। पॉल को मोटापे की समस्या तब शुरू हुई जब वो मात्र 21 साल के थे। ज्यादा जंक फूड खाने और इर्रेगुलर डाइट से पॉल एक दिन में करीब 20,000 कैलोरीज तक का खाना अकेले खा जाते थे, जो कि 10 युवा लोगों के खाने के बराबर है। इसके बाद पॉल ने खुद का वजन गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी से कम करने की ठानी। उनको डर था कि बढ़ते वजन के कारण कहीं उनकी जान न चली जाए। लेकिन पॉल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए उनके पास सर्जरी करवाने के लिए भी इतने पैसे नहीं थे। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि फिर पॉल कैसे अपना वजन कम करने में कामयाब हो पाए। तो आपको बता दूं कि जब डॉक्टर जेनिफर नाम की एक महिला ने पॉल के बारे में पढ़ा तो उन्हें बहुत बुरा लगा और फ्री ऑफ कॉस्ट पॉल का इलाज करने की सोची। 54 वर्षीय पॉल मैसन की सर्जरी करने वाले अमेरिका के लिनेक्स हील हॉस्पिटल ने उनकी पूरी फीस माफ कर दी। इतना ही नहीं, सर्जरी को अंजाम देने वाले 4 प्लास्टिक सर्जन, जनरल सर्जन, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और नर्सों की टीम ने भी अपनी फीस नहीं ली। हमारे यहाँ कोई 10 रुपए भी नहीं छोड़ता दोस्तों। पर आपको ये सुनकर शॉक जरूर लगेगा कि इस सर्जरी का नेतृत्व करने वाले सर्जन डॉक्टर जेनिफर बताती हैं कि इस सर्जरी पर कुल $2.5 लाख यानी 1 करोड़ 60 लाख से भी ज्यादा खर्च आया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और जेनिफर की इसी मेहनत की वजह से पॉल मैसन का 240 किलोग्राम तक वजन कम हुआ और अब वो खुद से खड़े होकर चल फिर सकते हैं। पॉलिन पॉटर। दोस्तों पॉलिन पॉटर 2011 में दुनिया की सबसे वजनी महिलाओं में से एक थी। उनका वजन लगभग 670 पाउंड्स यानी करीब 300 किलोग्राम तक हो गया था। अब दोस्तों ऐसी हालत में तो किसी भी इंसान का परेशान होना स्वाभाविक है। पॉलिन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और वो डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन दोस्तों वो बहुत ही जल्द मोटिवेट होने लगी और अपने वजन को कम करने के लिए वो कड़ी मेहनत करने लगी। इसके लिए पॉलिन ने फेमस टेलीविजन रियलिटी शो माय 600 पाउंड से संपर्क कर मदद मांगी, जहां उन्होंने कई मेडिकल टेस्ट और कई गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरीज के बाद 250 पाउंड्स यानी करीब 130 किलो तक वजन कम करने में सफलता पाई। तब जाकर उन्हें एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का मौका मिला और अब तो वो अपनी लाइफ आम इंसानों की तरह एंजॉय कर रही हैं।
एम्बर रेचडी, जिनका वजन सामान्य से बहुत ज्यादा था, 24 साल की उम्र होते होते उन्होंने अपना वजन 300 किलो से भी ज्यादा कर लिया था। वो अपना कोई भी काम करने में असमर्थ थी। एम्बर की खुराक बहुत ज्यादा थी। वो एक दिन में लगभग 5 से 6 बार खाना खाती थी। जब उनका मोटापा उनकी परेशानी का सबब बन गया था, तब जाकर वजन कम करने के लिए उन्होंने गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी कराने की सोची। लेकिन इस सर्जरी में खतरे का अंदेशा काफी होता है। सबसे पहले वो एक डॉक्टर से मिली, लेकिन एम्बर का वजन उनकी हालत देखने के बाद डॉक्टर ने उनका इलाज करने से साफ मना कर दिया। लेकिन एम्बर अपना वजन कम करने का फैसला कर चुकी थी। एम्बर के बहुत ही रिक्वेस्ट करने पर डॉक्टर इस शर्त पर राजी हुआ कि इलाज से पहले उन्हें अपना वजन 10 किलो कम करके दिखाना है। एम्बर इस शर्त को मानने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गई। एम्बर का ऑपरेशन किया गया और 7 महीने बाद एम्बर का लगभग 40 किलो वजन कम हो गया। इसके साथ ही एम्बर ने अपना वजन कम करने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। 1 साल बाद जब वो अपने डॉक्टर से मिली तो एम्बर को देखकर वो हैरान रह गए। एम्बर लगभग 68 किलो वजन कम कर चुकी थी। एम्बर सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है और अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती है। एम्बर अब काफी खूबसूरत भी दिखने लगी है। मैनुअल यूरिब, दोस्तों मैक्सिको में रहने वाले यूरिब का नाम 2006 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था, जब उनका वजन 560 किलोग्राम था और वो दुनिया के सबसे हैवीएस्ट ह्यूमन बीइंग बन गए थे। यूरिब अपने बढ़ते वजन के कारण 2002 से ही अपने बेडरूम में थे। जाहिर सी बात है, इतना वजन होने के कारण मैनुअल यूरिब ना तो चल सकते थे और ना ही अपना रूटीन काम कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, मैनुअल यूरिब ने 2008 में कई डॉक्टर्स और न्यूट्रिशियंस की मदद से अपने शरीर का 1/3 यानी कि 260 किलोग्राम वजन कम करने में सफलता पाई। लेकिन 2014 में जब उनका वजन 394 किलो था, उनकी हार्ट अटैक की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। डेविड स्मिथ, दोस्तों अब बात करते हैं डेविड स्मिथ के बारे में, जो फीनिक्स में पैदा हुए थे और वो एक नियमित बच्चे के रूप में बड़े हुए थे। स्कूल में मोटा होने के कारण डेविड स्मिथ ने बचपन से ही खुद को अकेले रखना और पेट भरकर खाना खाना शुरू कर दिया, जिसमें 24 साल की उम्र तक डेविड का वजन 650 पाउंड यानी करीब 300 किलो तक हो गया। दुख की बात यह है कि अधिक खाना खाने की वजह से डेविड को लीवर इन्फेक्शन हो गया और डॉक्टर ने उनसे कहा कि उन्हें खाना खाना छोड़ना होगा, नहीं तो वो 4 साल के अंदर मर जाएंगे। ये सुनने के बाद डेविड ने अपने खाने पर कंट्रोल किया और अपना वजन घटाने के लिए जो भी करना पड़ा वो सब करने लगे। बल्कि डेविड ने क्रिस पॉल, जो कि गुड मॉर्निंग अमेरिका के फिटनेस एक्सपर्ट थे, उनसे मदद मांगी। क्रिस पॉल की मदद से डेविड ने 1 महीने में ही 40 पाउंड तक वजन कम करके अपने आप को सर्जरी के लिए तैयार कर लिया और फिर कई गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरीज के बाद डेविड ने 400 पाउंड तक अपना वजन कम कर लिया, जो कि उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। केनेथ ब्रूमले, दोस्तों हमारे लिस्ट में जो अगले इंसान हैं, उन्हें उनके वजन के कारण हाफ टन डैड के नाम से भी जाना जाता है। 1033 पाउंड वजन के केनेथ एक दिन में करीब 30,000 कैलोरीज का खाना खा जाते थे, जो कि लगभग 30 लोगों के खाने के जितना है। हमारा तो सिर्फ 2 रोटी खाकर ही पेट भर जाता है, लेकिन पता नहीं ये कैसे कर लेते होंगे। दोस्तों जब केनेथ ने गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी कराने की सोची, तब उनके चेकअप में डॉक्टर्स को पता चला कि उनके पैर में ट्यूमर है, जो उनके लिए सही नहीं था। लेकिन फिर भी अपने इस मोटापे से परेशान केनेथ ने सर्जरी कराने का अपना फैसला नहीं बदला और कई डॉक्टर्स की टीम ने लगातार काम कर 3 सर्जरीज में केनेथ का ट्यूमर और एक्स्ट्रा फैट निकालने में सफलता पाई और अब केनेथ ने 40 दिनों में 168 पाउंड वजन कम किया, जो कि उनके लिए किसी सपने जैसा नहीं था और एक नई जिंदगी जैसा था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।